आज जो बात करने जा रहे हैं इसका मेन मोटो है कि जैसे मान के चलिए किसी को सर्दी है, बुखार है या कोई भी ऐसा चीज़ है तो दवा ले लेते हैं, लेकिन कभी पे ऐसा भी वक्त आता है कि हमारे पास कुछ ऐसा इमरजेंसी होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस सिचुएशन को कैसे हम हैंडलिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो नाम देख रहे हैं स्वास्थ्य रक्षक, उसके साथ ही साथ हर घर में जो समस्याएं हैं, माइग्रेन का, सिर दर्द, सर्वाइकल, घुटना दर्द, कमर दर्द हर घर में है। और उसका अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो जब तक दवा खाते हैं तब तक ठीक होते हैं, फिर वही सिचुएशन ठीक हो जाता है। तो हम लोग उसके लिए बिहार गवर्नमेंट से जो मिला स्वास्थ्य रक्षक की, अगर जो स्वास्थ्य रक्षक आप बनते हैं तो स्वास्थ्य रक्षक बन के साथ ही सबसे पहले तो अपने परिवार को सही कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने समाज को स्वस्थ कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें दो बेनिफिट है कि सबसे पहले आपका हेल्थ ठीक रहेगा तो वेल्थ बचेगा। दूसरी बात, अगर जो स्वास्थ्य रक्षक बनकर दूसरे को सेवा करते हैं तो उसके साथ ही साथ आप उसके बदले में कुछ पैसे भी कमाते हैं। तो स्वास्थ्य रक्षक का मेन जो मोटो है यही है। अब स्वास्थ्य रक्षक के माध्यम से चलिए हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अभी और कैसे स्वास्थ्य रक्षक बन के अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। नई जिंदगी की शुरुआत करने से मतलब ये होता है कि सबसे पहले आज तक अगर कुछ हम नहीं जानते थे तो स्वास्थ्य रक्षक बनकर छोटे छोटे चीज़ों छोटे छोटे जो समस्या है उस समस्याओं के निदान के बारे में जानते हैं। कि अगर तो मान के चलिए अभी जो देखा जा रहा है किसी का कमर दर्द हो रहा है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो रहा है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, थोड़ा सा गंभीर हो जाता है तो एक ही चीज़ वहाँ सजेशन मिलता है, इसका ऑपरेशन करवा लीजिए। लेकिन अगर जो मान के चलिए आप स्वास्थ्य रक्षक बनकर सब कुछ ले लेते हैं तो आप अपनी नई जिंदगी तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ उनका जो जिंदगी बद से बदतर होने वाला है। जैसे मान के चलिए डॉक्टर बोल दिया ऑपरेशन के लिए, और उस सिचुएशन में आप जाते हैं किसी का वो बिना ऑपरेशन तो उनको पूरी तरह ठीक कर देते हैं, तो सोच सकते हैं उनका आर्थिक समस्या से दूर बचते ही है। साथ ही साथ जो परेशानियाँ हो सकता है, जो जिनका भी ऑपरेशन होता है तो बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है तो ठीक भी हो सकते हैं, और बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि हो सकता है वो पूरे टाइम उनका और उससे स्थिति बद से बदतर हो जाए। तो इसी के लिए हम लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और ये मेरा है, जैसा कि देख रहे हैं, ये हम भी जो स्टार्ट किए थे आप लोग के जैसे थे, लेकिन आज इस चीज़ को सीख के लोगों को बता रहे हैं, लोग सिखा रहे हैं, साथ ही साथ इसका लोगों को ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। तो साथ ही साथ ये आप लोग भी कर सकते हैं, धीरे धीरे से इसका नॉलेज हो जाता है तो आप लोग भी इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बदले भी तो वहाँ से भी किसी को बेनिफिट होता है। और सबसे मजे की बात है कि जब आपको खुशी उस समय होती है कि जब आपके यहाँ कोई देख रहे हैं, एक स्लोगन है कि रोते रोते जब रोगी आता है रोकर अपनी व्यथा सुनाता है, और कुछ बिंदु पर उपचार हो पाता है, हंसते हंसते वो वापस चला जाता है। वैसे मान के चलिए कभी भी ऐसा समस्या होता है कि लोग थक गए, हार गए, परेशान हो गए, डॉक्टर दिखला के हर जगह से जाकर थक खा चुके हैं। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है कि अगर मान के चलिए हो सकता है, जैसे मान के चलिए अभी हाथ फिलहाल का कोई ताज़ा प्रॉब्लम है, 10 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, तो इस सिस्टम का खासियत क्या है कि आप एक दिन क्या करिए 5 मिनट के बाद उसको ठीक कर सकते हैं। वही है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है कि अगर कोई आपके पास रोते रोते आता है और कुछ उसका पॉइंट दबाते हैं तो उसी समय उसका जो समस्या है ठीक हो जाता है और वो हंसते हंसते आपके यहाँ चला जाता है। कहने का मतलब अगर जो इस सिस्टम को जान लेते हैं, इस सिस्टम को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत एक ब्लेसिंग मिलता है। साथ ही साथ जो हर जगह थका हारा हुआ आता है और जब आपके यहाँ के आराम पाता है तो वो एक इज्जत और प्रतिष्ठा जो आपको मिलता है वो कहीं, और उस समय जो सुकून मिलता है, ये आप जिस समय जब जिनको आराम देते हैं तो उस समय फीलिंग आप करेंगे कि वाकई में हमने जो काम किया है वो कितना अच्छा काम है। सबसे पहले आगे का जो हम बात करने जा रहे हैं उसको जानने से पहले तो एक बेसिक चीज जानना जरूरी है। बेसिक चीज इसलिए जानना जरूरी है
कि अगर जो इसके आगे जो हम बात करेंगे तो इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। ऐसा थोड़ा सा डीपली में बहुत अधिक नहीं जाएगा, इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक मोटा मोटी बता देते हैं। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये पार्ट जो है सुजोग का है। सुजोग का दो चीज़ों से बना है, सु और जोग। सु मीन्स हाथ होता है, जोग मीन्स पैर होता है। यानी कहने का मतलब पूरे बॉडी का जो पॉइंट होता है हाथ के हथेली या पैर के तमाम होता है सुजोग के माध्यम से, और ये यहाँ दर्शाया गया है। इसमें ये बताया गया है, ये देख सकते हैं ये हाथ का चिन्ह है, ये पैर का चिन्ह है, देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, अगर इसको थोड़ा सा भी डीपली से समझ जाएंगे तो आप गंभीर से गंभीर समस्या मात्र 2 मिनट ठीक कर सकते हैं। ये मैजिक का काम इसी के बारे में बताते हैं, ये मैजिक के रूप में काम करता है। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ये जो सुजोग किस बेस पे काम करता है। तो सुजोग सबसे पहले जो काम करता है सिमिलरिटी पे काम करता है, यानी समानता पे काम करता है। ये कहीं न कहीं आपकी जो समानता हो, जहाँ पे हाथ या पैर मिलती है, उस समानता पे ये काम करता है। जैसे हम बात करें, अगर जो हेड की बात करें, जैसे हमारे पूरे बॉडी को देख लें तो कितने भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ से अगर ये मान लें तो 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट हो गया, ये 4, ये 5। देख सकते हैं इसमें जो यहाँ से यहाँ का जो पार्ट है, तो हम जब इसकी तुलना करते हैं, सिमिलरिटी मिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमेशा अंगूठा से मिलता है। यानी अगर जो फेस का पार्ट देखें तो फेस में सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा होता है? नोज होता है। उसके ऊपर क्या है? आँख है। उसके नीचे मुँह है। अगर जो अंगूठा भी देखेंगे, यहाँ 2 ज्वाइंट है, एक ज्वाइंट यहाँ आता है, दूसरा जो सर्वाइकल का जो आता है ये आता है। देखिए आपका अंगूठा में 2 ज्वाइंट है या नहीं है? तो पहला सिमिलरिटी मिला कि नहीं मिला? 2 ज्वाइंट यहाँ है, 2 ज्वाइंट यहाँ भी है। तो अगर जो पहला ज्वाइंट की बात करें तो पहला ज्वाइंट जितना भी पार्ट आता है वो पहला ज्वाइंट में चला आएगा, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। तो यहाँ जो अंगूठे का सबसे ऊंचा जो पार्ट है, यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये नाक का हो जाएगा। इसको अगर जो बना के देखें, यही पार्ट है, यहाँ दिखाया भी जा रहा है। अगर जो सबसे ऊंचा पार्ट नाक का है तो यहाँ भी देखिए सबसे ऊंचा है। सिमिलरिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उसके ऊपर आँख का है तो ये आँख का पॉइंट चला आएगा। उसके नीचे अगर मुंह का है तो ये मुंह का पॉइंट चला आएगा। ठीक है, ये टुड्डी तक का ये पॉइंट यहाँ तक चला आएगा। इस बात को थोड़ा सा समझिए, तभी आगे की चीज़ समझ पाएंगे। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात आती है, ये पूरा पार्ट का ये हो गया। अगर जब पीछे का पार्ट ले लें तो सिर्फ यही क्या हो जाएगा? पीछे उल्टा हो जाएगा, पीछे होगा, इस साइड हो जाएगा। उसके बाद पार्ट आता है, ये पार्ट आता है। जैसे मान के चलिए कि देखो ग्लैंड थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? यहाँ होता है। तो अगर जो मान लीजिए कि थायराइड का प्रॉब्लम है तो हम लोग का जो इक्विपमेंट है उसके माध्यम तो करते ही हैं, लेकिन अगर इसके माध्यम से पॉइंट करेंगे तो अगर देखेंगे तो ये जो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ पे आपका थायराइड का मिलेगा। ग्लैंड यहीं पे थायराइड हाइपर है, तो यहाँ पे आपका ये ग्लैंड पॉइंट मिलेगा थायराइड का। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत फास्ट काम करता है। ये हो गया। किन्हीं किन्हीं को देखते हैं कभी ऐसा होता है, सबसे पहले इस पार्ट को देख लेते हैं। ये हो गया, इतना का कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब मान के चलिए सर्वाइकल का पार्ट है, तो सर्वाइकल का पार्ट क्या आता है? मान के चलिए यहाँ से हेड हो गया तो सर्वाइकल ये आता है। तो सर्वाइकल का पार्ट इसीलिए कहा जाता है कि ये पार्ट यहाँ का होता है। ठीक है, अब यहाँ से कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ से यहाँ का जो पार्ट हो गया ये हैंड का हो गया, और ये जो पार्ट आता है ये जो डिवाइड करता है, यहाँ देखते हैं गड्ढा है, ये डिवाइड करता है, इसको डायफ्राम बोला जाता है। तो डायफ्राम यहाँ बॉडी में अगर देखा जाए तो ये डायफ्राम हुआ, लेकिन अगर जो हाथ में देखा जाए तो सेम यही आएगा। ये जो पार्ट डिवाइड करता है ये डायफ्राम का पार्ट है। समझ रहे हैं? ये जो रेखा जो देख रहे हैं ये डायफ्राम है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ ये डायफ्राम आता है तो जो हमारा यहाँ पे जितना भी पार्ट है सब सारा पार्ट यहाँ पे चला आएगा। जैसे देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि सर हमेशा कैसे रहता है? ऊंचा ऊपर रहता है, नीचे तो रहता नहीं।
तो इसको देखने का तरीका क्या है कि जब इस सर को देखेंगे, मैंने यहाँ से ऊपर का पार्ट, डायफ्राम से ऊपर का पार्ट देखेंगे तो इसको ऐसे करके देखेंगे, समझ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर इस आपका पॉइंट खोजना होगा तो कहाँ पे होगा, ऊपर में नहीं, इस साइड या इस साइड, उस साइड। अगर इस आँख का पॉइंट देखेंगे, इसको ऊपर की ओर देखेंगे तो इस आँख का पॉइंट हो गया इस साइड हो गया, इस आँख का पॉइंट हो गया तो इस साइड हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर इस हाथ में देखेंगे तो इस आँख का इधर आ जाएगा, इस आँख का इधर आ जाएगा। मान के चलिए किसी को पीठ में दर्द है तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ तक हो गया। अब लक्स हमारा कहाँ है, यहाँ दोनों लक्स है, देखिए यहाँ दोनों लक्स दिखाया हुआ है या नहीं है। उसके बाद हार्ट कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड चेस्ट। हार्ट होता है जो लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन 10% राइट साइड माना जाता है। ये जो बीचों बीच है 90% लेफ्ट होता है, इसलिए लेफ्ट ही माना जाता है, सभी लोग लेफ्ट, लेकिन 10% राइट साइड में भी आता है, ठीक है। तो इसको देखने का तरीका क्या है, ये जो डायफ्राम हो गया तो डायफ्राम लास्ट कहाँ है, यहाँ होता है, हार्ट में तो यही होता है, 90% इधर, 90% इधर, 10% इधर। तो उसी प्रकार यहाँ क्या देखिए, यहाँ देखिए हार्ट का पॉइंट कहाँ पे, यहाँ अगर सबसे नीचे से चलाते हैं तो यहाँ पे पॉइंट आएगा हार्ट का। इसमें याद करने की कुछ, खाली इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, सारा चीज़ हाथ में समझ जाएंगे। बॉडी को अगर जानते हैं कि बॉडी में पार्ट कौन कहाँ सा है तो ये सारा चीज़ अपने आप ही इसमें समझ में आ जाएगा। बहुत सारी जैसे आप रिफ्लेक्शन में अच्छा किसी चीज़ में बहुत सारा चीज़ याद करने का जरूरत पड़ता है, लेकिन इसमें याद करने का जरूरत नहीं है, इसमें सिमिलरिटी सिर्फ मिलाने का है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों लंग्स हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों लंग्स है ना, तो इस साइड लंग्स हो गया, इस साइड हो गया, इस साइड राइट लंग्स हो गया, इस साइड लेफ्ट लंग्स हो गया। और उसके बाद यहाँ डायफ्राम सबसे लास्ट हो गया। तो देखिए बीचों बीच जो देख रहे हैं तो इसका लेफ्ट साइड, यानी अगर जो मान के चलिए यहाँ से एक बीचों बीच इसका लेते हैं यहाँ आता है, यहाँ से बीचों बीच इसका लेते हैं यहाँ आता है, और यहाँ से जो ये रेखा जो है इसका अगर बीचों बीच लेंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा नहीं, डायफ्राम, ये डायफ्राम है, इसका दोनों को लाट देखना है। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया मेरा राइट पार्ट हो गया, और ये जो हो गया लेफ्ट पार्ट हो गया। तो अगर जो रेखा का जो खींचते यहाँ जो ऐसे आता है, ये लास्ट आता है, तो हार्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, किसी कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं समझ गए, हार्ट कहाँ पे आएगा पता, समझ रहे हैं। अगर इस हाथ में देखें तो इस हाथ में क्या है, अगर तो मान के चलिए सेम यहाँ का तो ये वही रहेगा। उसके बाद यहाँ से अगर देखें तो इसमें अगर यहाँ से यहाँ जो रेखा खींचते हैं, बीचों बीच जो रेखा आती है, ये बीचों बीच पार्ट ही आती है, बीचों बीच से जो रेखा आती है तो ये लेफ्ट साइड है, तो इसमें कहाँ हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। यानी अगर यहाँ और यहाँ से रेखा मिलाते हैं, यहाँ से यहाँ ये बीच का रेखा हो गया, और यहाँ से यहाँ ये बीच का रेखा हो गया। अगर इसको ऐसे रेखा बनाते हैं तो हार्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये 10% लेफ्ट माना जाता है, लेकिन इसको मैं कहाँ मानेंगे, यही मानेंगे। सेम उसी प्रकार अगर इस हाथ में देखेंगे तो यहाँ जो रेखा आएगा, रेखा का किस साइड आ जाता है, यहाँ गौर करने वाली बात है, ये अंदर की ओर है, लेकिन यहाँ क्या है, कहाँ चला जाएगा, बाहर की ओर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई कन्फ्यूजन है, कैसे बाहर की ओर चला है तो समझ गए। तो यहाँ से जो भी पार्ट देखना होगा तो हम लोग हमेशा ऐसे हाथ ऊपर करके देखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, जैसे देखिए हमारा हाथ है, पैर है, दो हाथ दो पैर है, ठीक है। तो हाथ और पैर ऊपर क्यों रहता है, नहीं रहता है, ये नीचे हमेशा रहता है, नीचे क्यों रहता है ना। तो इसको यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहला सिमिलरिटी है कि इसमें कितना ज्वाइंट है, 3। हाथ में कितना ज्वाइंट होता है, 1 2 3 ज्वाइंट है। उसी प्रकार पैर में कितना ज्वाइंट है, 3 ज्वाइंट है। तो देखिए सिमिलरिटी सबसे पहले मिलाइए, इसमें भी 3 ज्वाइंट और हाथ में भी 3 ज्वाइंट, सिमिलरिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब सबसे मेन चीज क्या है, ये जो यहाँ तक देखिए, अब ये बॉडी का यहाँ तो देख रहे हैं तो ये दोनों बाहर क्यों रहता है, रहता है नहीं रहता है। तो दूसरा सिमिलरिटी मिलाइए कि ये अगर जैसे करते हैं, इसको ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, इसलिए इसको ऐसे इसलिए देख रहे हैं
कि हमारा हाथ और पैर हमेशा नीचे रहता है। नीचे रहता है। तो ये जो डायफ्राम का जो पार्ट है इसको ऐसे देखना, लेकिन जब हाथ और पैर की बात आती है तो इसको इस अवस्था में देखना है। नीचे देखना है। तो देखिए ये दोनों बाहर है, तो ये जो है इस हाथ को रिप्रेजेंट करता है, समझ गए? ये जो है इस हाथ को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। कहीं कोई कंफ्यूजन? नहीं। सेम उसी में आ जाए, इसमें आ जाएंगे। तो ये जो है इस हाथ को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है इस हाथ को रिप्रेजेंट करेगा। कहीं कोई कंफ्यूजन तो बताइए, ठीक है? कारण के हाथ मेरा दोनों बाहर है, तो ये अगर इसको हटा देते हैं, हाथ से इसको हटा देते हैं तो बचेगा यही बचा। तो ये दोनों पार्ट समझिए, ये बाहर का हो जाएगा, तो ये दोनों हाथ हो गया। आप मिलाते सिमिलरिटी कि अगर तो मानते चलिए हाथ में 3 जॉइंट है तो इसमें भी 3 जॉइंट है नहीं? तो अगर इसको ऐसे देखते हैं तो देखिए हाथ पहले ऐसे मुड़ता है, इसको ऐसे मोड़ सकते हैं क्या? नहीं। तो दूसरा सिमिलरिटी क्या है कि अंगुली ऐसे मुड़ रहा है, तो आगे का जो भी पॉइंट होगा ये कहाँ होगा? आगे की ओर होगा। पीछे का जो भी पॉइंट होगा कहाँ होगा? पीछे। पीछे की ओर। अगर जो इस साइड का पॉइंट होगा कहाँ होगा? इस साइड में। किनारे से होगा। अगर जो इस साइड का होगा तो इस साइड में। ये साइड से होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब नीचे की ओर देख रहे हैं तो ये तो देख रहे हैं कि एक पॉइंट, एक जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट। सेम उसी प्रकार इसमें 3 जॉइंट है, 1 जॉइंट, 2 जॉइंट या 3 जॉइंट। तो जो पहला जॉइंट का जो जितना भी इलाज है, जिसमें के लिए यहाँ से जितना भी प्रॉब्लम है उसका इलाज कहाँ होगा? फर्स्ट वाला में। फर्स्ट में होगा। अगर जो यहाँ पीछे रहेगा तो पीछे साइड में। पीछे साइड में होगा। उसी प्रकार दूसरा जॉइंट है और उसी प्रकार तीसरा जॉइंट है, ठीक है? कहीं कोई कंफ्यूजन? ये हो गया। तो ये देखा जाता है कि अगर मान के चलिए हाथ में है तो कोई भी हाल फिलहाल का जो समस्या है तो उसको इस हाथ से ज़्यादा फायदा मिलता है। लेकिन कोई क्रोनिक है, पुराना है, तो उसको इस हाथ से ज़्यादा, इस फिंगर से ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। तो इस फिंगर में कहाँ किसका पॉइंट हो गया? पेरिकार्डियम। किस हाथ का हो गया? ये उस हाथ का। इस हाथ का हो गया। हाँ। तो इसका पॉइंट कहाँ करेंगे? अगर करना होगा तो इसमें करेंगे। इसमें करेंगे। लेकिन इसका अगर पॉइंट इसका पॉइंट अगर जो इसमें करना होगा तो कहाँ करेंगे? इसमें करेंगे। इसमें करेंगे। लेकिन इसका करना होगा तो इसमें करेंगे। इसमें करेंगे। इस हाथ का ये पॉइंट इसमें हो गया, लेकिन इसी हाथ का इसमें जब करना होगा तो इसमें आ जाएंगे। बात को समझे? सेम वही चीज़ है। हाथ में अगर लेफ्ट हैंड में हमको प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड ये होता है ना, राइट में ये होता है लिटिल फिंगर। जैसे देखिए सिंपल सा, जिस हाथ का है उसका ये फिंगर लीजिएगा, जिस हाथ का समस्या उसका ये फिंगर होगा, प्राइमरी है, ठीक है? अदर हैंड के लिए ये हो गया, दोनों हाथ में ही होगा। हाँ, ये छोटा सा इसलिए समझाने दे रहे हैं कि आगे चल के इसी पे सारा चीज है। ये हाथ का हो गया। अब आते हैं पैर पे, आते हैं पैर में कितना जॉइंट है? पैर में 3 जॉइंट है। पैर भी नीचे की ओर रहता है, ऊपर की ओर रहता नहीं। पैर को भी देखना है, कैसे देखना है? ऐसे देखना। ऐसे भी देखना है। हो गया। तो देखिए सेम उसी प्रकार अगर ये इस हाथ का है तो ये क्या हो जाएगा? इस पैर का हो पैर जाएगा। का। ये जो ये क्या है? इस पैर का हो जाएगा। सेम उसी प्रकार इसमें हो जाएगा। ये है इस पैर का और ये है इस पैर का। अब मान के चलिए दूसरा सिमिलरिटी क्या है? घुटना का दर्द हो, कहाँ पॉइंट कर सकते हैं? बीच में। बीच में कहाँ कर सकते हैं? ये मिडिल। ये पीछे की तरफ, पीछे के साइड में। कहाँ पीछे की साइड करेंगे? क्योंकि ये आगे का पार्ट तो ये मसल्स वाला पार्ट। दूसरा सिमिलरिटी क्या मिलाना है कि अगर जो मान के चलिए पैर किधर की ओर मुड़ता है? पीछे की ओर मुड़ता है। तो इसको ऐसे देखना है, पैर को ऐसे देखना है। इसके किधर ऐसे मुड़ा है ना, तो सिमिलरिटी कैसे मिलेगा? ऐसे। देख रहे हैं? अगर जो ऐसे कर देते हैं तो घुटना पर जो मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा, लेकिन ये तो मुड़ रहा है। तो दूसरा सिमिलरिटी ये मिलाना है। ये अंदर की ओर मुड़ा है, हाथ फिंगर भी ये अंदर की ओर मुड़ा है। तो इसको देखना है, ऐसे देखना है कि आगे का जो भी पार्ट है, आगे का जो भी पार्ट है उसका पॉइंट कहाँ होगा? आगे की ओर होगा। अगर जो पीछे का कोई पॉइंट होगा तो कहाँ होगा? पीछे की ओर होगा। इस साइड का होगा तो साइड में। इस साइड होगा और इस साइड होगा तो इस साइड में। कभी देखेंगे साइड का को जो पेशेंट रहते हैं, आप देखिएगा साइड का कहाँ से स्टार्टिंग होता है? साइड से, कमर से ये पार्ट जो है सciatic nerve। sciatic nerve start होता हाँ, है। सciatic nerve है। तो साइड का अगर किन्हीं को है, अगर जो यहाँ से पॉइंट करना स्टार्ट करेंगे, कितना भी दर्द से करा रहे हैं, अगर पॉइंट करना स्टार्ट कर देंगे अपना यूकुलर से, देखेंगे इमीडिएट उनको फायदा मिल जाता है।
तो ये ऐसे ऐसे लोग कहते हैं साइडका के पॉइंट को नहीं समझते। अब तो समझ सकते हैं साइडका पॉइंट कैसे यहाँ होता है। तो ये हो गया इस प्रकार से, उसी प्रकार ये इसका हो जाएगा। लेकिन अगर जो इसी पॉइंट का इसमें करना हो, साइड का पॉइंट कहाँ होगा? जैसे पैर में कैसे करेंगे लेफ्ट राइट उसी की तरह जैसे हाँ हाँ हाँ, सेम लेफ्ट राइट। पैर ये हो गया इसका और ये हो गया इसका, सेम उसी प्रकार ये हो गया इसका और ये हो गया इसका। तो अगर जो इस पैर का साइड का पॉइंट इसमें करना हो, कहाँ करेंगे? जॉइंट पे साइड में। इस साइड या इस साइड? नहीं अंदर वाला साइड अंदर हाँ वाला ये side। देखिए, इसको ऐसे देख रहे हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये साइड का पॉइंट इसमें आएगा तो वहाँ से नीचे तक। यहाँ आएगा, हम्म। ठीक है। उसी प्रकार घुटना में किसी का दर्द है, यहाँ पे मान के चलिए दर्द है, तो पॉइंट कहाँ करना होगा? इस अगर ऐसे मोड़ते देखते घुटना से मिडिल मोड़ता है, फिंगर, हाँ मिडिल तो ये हो गया आपका घुटना का पॉइंट हो गया। पॉइंट। आप देखेंगे हम जो मैजिकल जो पॉइंट करते हैं बस इसी इतना ही के माध्यम से करते हैं। इन्हीं का घुटना दर्द है, सिर्फ आप यहाँ पे अगर आपके पास कुछ नहीं है थोड़ा सा मसाज करना स्टार्ट कर दीजिए। आप 1 मिनट होते होते वो पूछेंगे कि आप देखिए पैर का दर्द कैसा है, बोलेंगे ना इसमें बहुत आराम मिल गया है। या किन्हीं को देखते हैं बैक मसले बहुत पेन रहता है या एड़ी में पेन रहता है, तो एड़ी का पॉइंट कहाँ करेंगे? एड़ी का स्टार्टिंग में, फिर नीचे ये हो जाएगा स्टार्टिंग में फर्स्ट अगर ये वाला नीचे है तो यहाँ पे हो जाएगा। नीचे जगह। अगर एड़ी में है तो एड़ी का पार्ट यहाँ पे हो जाता है, लास्ट है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा। अगर जो आगे का पार्ट मान के चलिए यहाँ पे है तो ये आगे होगा, लेकिन अगर तलवा में है तो ये पॉइंट यहाँ होगा। अच्छा। जैसे किन्हीं को कहते हैं एड़ी बहुत दर्द है, उनको देखिए यहाँ दबाना स्टार्ट कीजिए और देखिए 1 मिनट के अंदर उनका दर्द गायब हो जाए। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं एड़ी में जो दर्द हो रहा है तो वहाँ पॉइंट लीवर का होता है, ठीक है। तो अगर एड़ी में दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनका लीवर अफेक्टेड है। उसी प्रकार देखते हैं किसी को बैक मसल में बहुत पेन रहता है या कभी अकड़ जाता है, सिर्फ यहाँ दबाना स्टार्ट कीजिए, आप देखिए 1 मिनट के अंदर उनका दर्द चला जाएगा। तो इतना तो समझ गए। ये इसको आप कहीं कोई दिक्कत? नहीं। दूसरा चीज़ ये बताते हैं कि मान के चलिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर जो घुटना बहुत अकड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम आगे बताएंगे इसको ट्विस्ट के माध्यम से कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। सिर्फ ये मान के चलिए आपको घुटना है, ये पूरा जाम है, तो इसको सिर्फ ट्विस्ट करना स्टार्ट करेंगे, इसको इस तरह से घुमाना स्टार्ट करेंगे और घुमाते घुमाते अगर तो 20 बार ऐसा कर दिए देखिएगा तो उनका पूछेगा जिसका भी घुटना है बोलेंगे घुटना तो मेरा फ्री हो गया। ये ऐसा मैजिक काम करता है। तो ये कितना समझ गए? अब इस बात को समझने के लिए पूरा बॉडी को समझना होगा, कहाँ मेरा पैनक्रियाज है, कहाँ लीवर है, कहाँ बड़ी आंत, कहाँ छोटी आंत है। तो इतना विस्तार में नहीं जाएंगे, हम आगे चलिए देखते हैं। ये जब क्लास होगा तब इस बार विशेष बताएंगे। इतना ही में ये जो पार्ट आता है, इतना ही ये जो आगे जो पार्ट बचा और पीछे का पार्ट बचा, ये आगे पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और पीछे का पार्ट यहाँ ये साइड आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। जैसे मान के चलिए आपके घर में किसी को फीवर लगा है, तो फीवर में क्या होता है? सबसे पहले ये जाकर फीवर में होता है क्या? बॉडी टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम लोग दवा क्यों देते हैं? टेम्परेचर डाउन करने के लिए। टेम्परेचर कम करने के लिए। अब हाथ में बताइए कि ब्रेड का गर्म क्या होता है? ये हेड होता है, तो हेड का पॉइंट कहाँ पे है? ऊपर टॉप में। आगे चल के डिटेल में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, अंदर की ओर जाएंगे, मैंने पूरा सपोर्ट को जानेंगे तो देखेंगे कि सबके आगे में हेड का पॉइंट होता है, मेजर ब्रेन माइनर ब्रेन। हाँ ठीक है। तो अगर फीवर हुआ है तब देखते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी का पट्टी देते हैं, पट्टी चढ़ा बर्फ से सेकते हैं। क्यों सेकते हैं? जो हीट है हीट को कम करने के लिए। तो मान के चलिए ये हाथ में जो पॉइंट है तो हाथ के द्वारा भी तो इसको कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इसको ये यहाँ पे करना। तो बहुत अधिक अगर फीवर है, आपके पास कोई दवा नहीं है, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि एक कलर थेरेपी है। कलर थेरेपी में क्या है कि रेड जो है हीट को प्रेजेंट करता है। देखते हैं कोई गुस्सा होता है तब चेहरा लाल हो जाता है, यानी रेड जो है हीट को प्रेजेंट करता है। अब ब्लू या ब्लैक जो है कोल्डनेस को प्रतीक है, यानी ठंडा का प्रतीक है। ब्लू या ब्लैक। तो इसमें जब देखेंगे कि बहुत अधिक फीवर, किसी को बहुत अधिक फीवर है, आपके पास कोई दवा नहीं है,
तो कुछ नहीं करना है, ये जो जितना भी पहला टो देख रहे हैं, पहला टो का सबका आधा का पार्ट ब्लू या ब्लैक कलर से कलर कर देना है। अच्छा। ठीक है, ये देख रहे हैं आधा में है नहीं, ये आधा में अगर बहुत अधिक फीवर है, आपको तो समझ नहीं आ रहा है, अगर आपके पास बर्फ है तो कोई कपड़ा या ऐसे बर्फ का टुकड़ा लीजिए और बर्फ का टुकड़ा लेके उसको सबका आगे का पार्ट क्या करना है, रब करना, सेकना है। कभी जितना देर बर्दाश्त होता है इस हाथ में, फिर इस हाथ में, इस हाथ में, फिर इस हाथ में, आप देखेंगे इमीडिएट उनका बुखार धीरे धीरे नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारा लिख लीजिए, इमरजेंसी में काम आएगा। समझ गए क्या? कलर करने के बाद रख नहीं कलर करने मान लीजिए एक हाथ में कलर कर दीजिए, दूसरा तो खाली है, इसलिए क्या है, जो कलर कर दिया तो तुरंत निकल जाएगा। या फिर पहले उसको पहले बर्फ से उसको पहले ठंडा कर लीजिए, उसके बाद कलर कर लीजिए, 10 मिनट कलर कर लीजिए जब फीवर होता रहता है। तो ये हम ऐसा नहीं कर रहे कि परमानेंट सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन इमरजेंसी के लिए जरूरी ये काम आएगा। आपके पास कोई दवा नहीं है जिसके माध्यम से बुखार को नॉर्मल किया जा सकता है। उतारने के बाद फिर ये बुखार आएगा तो फिर उसे करना पड़ेगा। देखिए, बुखार आने का बहुत सारा कारण हो सकता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जितना चीज़ बता रहे हैं इमरजेंसी के लिए बता रहे हैं। अगर मान लीजिए लीवर इन्फेक्शन उसके कारण फीवर आ रहा है तो उससे तो ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं अर्जेंट में आपको कहीं आपके पास दवा नहीं है, आपके पास पेन भी है, तो पेन से उसको नॉर्मल किया जा सकता है। सीजनल फीवर तो हो सकता है। हाँ, वायरल फीवर होता है जो। अब देखिए, ये जो लिस्ट जो है, हिटिंग है, कोलैप्स है, अनकॉन्शियसनेस है, ये सब अवस्था को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। इस पॉइंट पर तो सभी जानते हैं, ये इमरजेंसी पॉइंट है। ये जो पॉइंट है, ये भी 26 जो यहाँ जो कहाँ आता है, यहाँ पे आता है पीछे पीछे। हाँ, ये आपको कोई भी समस्या हो रहा है, आपको कुछ ही पता नहीं चल रहा है, घबराहट है, बेचैनी है, बेहोशी है, कुछ भी है, इसको यहाँ दबाना जब स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे इमीडिएट वो अवचेतन अवस्था, जो अवचेतन अवस्था में रहते हैं वो होश में आ जाए। होश में आ जाते हैं। ठीक बात कही आप। लेकिन इसका अगर जो दूसरा जगह हम पॉइंट करें तो कहाँ कर सकते हैं बताइए? इसका अगर दूसरा जगह पॉइंट करना चाहेंगे तो कहाँ कर सकते हैं बताइए? यहाँ पे किक ऑफ द फिंगर। नहीं, आओ थोड़ा सा, आओ थोड़ा सा, हाँ, वही बीच में यहाँ पे कहाँ पता है? अच्छा, हाथ, हाँ, हाथ में। हाँ, या फिर देखिए, अगर जो यहाँ दबाना स्टार्ट करेंगे, जो सेम काम यहाँ करता है सेम काम यहाँ करेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पॉइंट नहीं है, सेम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हाँ, अब क्या है कि मान के चलिए सबसे बड़ा क्रोनिक समस्या है, अगर जो इसका सबसे पहले लक्षण जान लीजिए कि हाई बीपी का लक्षण क्या होता है। हाई बीपी का लक्षण क्या होता है? चक्कर आना, और हाथ पर ठंडा हो जाना, और पैल्पिटेशन, हार्ट बीट बढ़ जाना। सबसे पहले देखिए, कोई भी बीमारी है तो उसका लक्षण अगर जान लेंगे तो आपके घर में किसी को कोई समस्या होगा तो कम से कम ये समझ में आ सकता है कि इस चीज़ का हो सकता है प्रॉब्लम है, और हम तो कोई दवा दे नहीं रहे हैं। अगर जो ऐसे भी कुछ पॉइंट कर रहे हैं उससे आराम मिल जाता तो क्या दिक्कत है? तो हाई बीपी का लक्षण क्या है? सबसे पहले शरीर पीछे की ओर भारीपन आता है, सर हमेशा भारी रहेगा, कुछ बोझ रखा हुआ है, बेचैनी होगा, गर्मी बहुत अधिक रहेगा, ये सब हाई बीपी का लक्षण है। जब ऐसा लक्षण घर में किसी को हो रहा समझिए उनका बीपी हाई है। चक्कर भी आ सकता है, और उस अवस्था में अगर जो ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो सकता है? ब्रेन हेमरेज या पैरालिसिस अटैक हो सकता है। पैरालिसिस। लेकिन अगर तो मान के चलिए पैरालिसिस अटैक हो भी चुका है या हल्का फल्का आपको होता है कि उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, वो कुछ ऐसा इमरजेंसी पॉइंट है कि उसको दबाना स्टार्ट है तो उन्हें क्या हो जाएगी, नॉर्मल स्टेज से वापस की ओर चले आएंगे।
नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120 80 120 होता है। अब मान लीजिए यहाँ बताया गया कि 180 120 हो जाए, क्या कीजिएगा? आपके पास कोई दवा खाते तो ऐसा भी नहीं कि किसी को कोई दवा दे सकते हैं, दे सकते हैं क्या? नहीं। वही बताया जा रहा है कि अगर इस अवस्था में आ जाता है हाइपरटेंशन क्राइसिस 180 120 आ जाता है तो क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो सबसे इजी में बताते हैं कि सबसे पहला पॉइंट कौन था इमरजेंसी के लिए? ये पॉइंट था जीबी या यहाँ पे हाँ दूसरा पॉइंट ये है 3 उंगली रख के ये यहाँ पे देते हैं सचिन जो बाद होता है इसको बीसीस कहा जाता है, कई कार्डियन का छठवां छठा पॉइंट पॉइंट है हाँ। समझ रहे हैं? ये पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट है। आपको कभी घबराहट हो रहा है, कहीं बेचैनी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, किसी अवस्था में ये दोनों पॉइंट को करेंगे तो उसमें आराम मिलेगा। लेकिन मान के चलिए इतना करने के बाद भी फिर भी बीपी थोड़ा सा डाउन होता है, फिर हाई हो जाता है, उस अवस्था हम क्या कर सकते हैं? या पैरालिसिस अटैक हो चुका है, हाई बीपी कितना भी कुछ कर रहे हैं तो वो नॉर्मल नहीं हो रहा है, उस अवस्था में क्या है? और भी उपाय क्या है? एक उपाय क्या है कि आपका बीपी में क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पर ब्रेन का बढ़ता है, यहाँ बढ़ता है, उसमें वही होता है, तो उसमें क्या करेंगे? सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है, नहीं होता है हाई बीपी में सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है, तो उसको क्या करना होगा? स्लो करना, सर्कुलेशन को कम करना होगा। तो सबसे एक ये भी तरीका है, ये पूरा हेड का पॉइंट हो गया, ठीक है? तो कोई भी अगर रबड़ लेके इसको पूरी तरह लपेट लेना है, किसी के पास रबड़ एक्स्ट्रा है क्या? इसको रबड़ से पूरा लपेट लेना है, पूरा गोल गोल टाइट कर लेना है। ये जो पॉइंट है हेड का देना है, यहाँ पे पॉइंट है, ये रबड़ से पूरा टाइट कर लेना है। टाइट करके इसको जब तक टाइट रखना है जब तक कि हल्का हल्का ब्लू ना होने लगे, नीला टप सा हल्का हल्का जब ब्लूइश होने लगता है इसको ऐसे पकड़े रहना है, और ऐसा नहीं कि एकाएक उसको छोड़ देना है, इसको टाइट करके पकड़े रहना है। और जब ब्लूइश होने लगा, जब बर्दाश्त से बाहर होने लगा, तो इसको धीरे धीरे इसको ओपन करना है, न कि एकाएक अगर धीरे तो सब ब्रेन हमें हो सकता है, इसको धीरे धीरे निकालना है। या कोई सूता है तो सूता से भी कर सकते हैं। इसमें एक ही चीज़ ध्यान देना है, अगर जो हाई बीपी है तो उसको धीरे धीरे जितना स्लोली आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जो किसी को बहुत अधिक लो बीपी हो गया, उस वक्त हम क्या करेंगे? बहुत अधिक लो हो गया, थोड़ा सा धागा है क्या? कैसा भी धागा है, वो सब अगर बहुत अधिक लो बीपी हो जाता है उस अवस्था में यही करना, पूरे पूरे टाइट कर देना है। जब ब्लूइश होने लगे तो उसको क्या करना है? हाई बीपी क्या करना है? धीरे धीरे निकालते थे। लो बीपी में क्या करना है? एक चीज देना है, दोनों में ही अंतर है। लो बीपी में का एक उसको निकाल देना है, और हाई बीपी में धीरे धीरे उसको ये करना है। तो पकड़ेंगे कैसे कि पेशेंट को लो बीपी हो रहा है या हाई बीपी? वो तो लक्षण है, लक्षण भी नहीं जाता है मैं तो एक लाख से चेक कर लीजिएगा। जैसे मान के चलिए हाई बीपी कब होता है? कब होता है हाई बीपी का? सबसे मेन काज है आपको बहुत अधिक गैस और कब्ज की समस्या रहेगी, तभी हाई बीपी होगा। टेंशन स्ट्रेस, जाहिर सी बात है, अगर टेंशन स्ट्रेस भी रहेगा तो उसका सबसे पहले प्रभाव कहाँ पे जाता है? लीवर पे जाता है। लीवर पे। तो जब तक गैस और कब्ज की समस्या नहीं रहेगी बीपी हाई नहीं हो सकता है। ठीक है, कहाँ रहते हैं रबड़ कहाँ? देखिए इसको कस ऐसे मान के चलिए, ऐसे कस लपेट दिए, ठीक है? इसको ऐसे लपेट लिए। जब हाई बीपी देखिए टाइट कर लेते, देखिए यहाँ अभी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे घसाव टाइट करेंगे तो ये क्या होने लगेगा? ब्लूइश होने लगेगा, कसकसाने लगेगा। तो जब भी इसको एक हाथ से इसको पकड़े रहेंगे, दूसरा जो इसको है रबड़ को भी अगर जो है तो रबड़ तो ही बंधा रहेगा, तो इसको ऐसे करे रहेंगे, ऐसे पकड़ा रहेगा, ऐसे भी कर सकते हैं रबड़, अगर रबड़ है तो
तो इसको धीरे धीरे क्या करना है, धीरे धीरे ढीला देना है। अगर कोलेसिस करें तो उसको धीरे धीरे जितना स्लोली निकाल सकते हैं, एकदम स्लोली धीरे धीरे। लेकिन यही अगर लो बीपी है तो उसको क्या करना है, निकाल देना है। दोनों में यही अंतर है। बहुत सारा तरीका है, 2 तरीका बताए हाई बीपी का। एक तो ये दोनों इमरजेंसी पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ भी कर दीजिए और साथ ही साथ पहला बहुत अधिक हाई बीपी तो यहाँ पहला जॉइंट यहाँ लगा दीजिए, दूसरा यहाँ पे। सर्कुलेशन ही ऊपर नहीं जाएगा तो सर्कुलेशन कैसे होगा, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। बोला सात तक नहीं जाएगा। सर्कुलेशन तेज हो गया तो इसको सर्कुलेशन में रोकने का, सर्कुलेशन बीपी कहाँ ज़्यादा बढ़ेगा। तो पहला जॉइंट यहाँ कर दीजिए, दूसरा जॉइंट यहाँ कर यहाँ कर दीजिए। ये हाँ हाई बीपी में। लो बीपी भी वही कर सकते हैं कि दोनों को एकाएक निकाल दे सकते हैं। अब जिनको इससे डर लगता है तो ये क्या है कि बहुत अधिक हाई बीपी है, ठीक है, उसी स्थिति में वो तुरंत उसमें आराम देता है। तरीका तो बहुत सारा है, जैसे उसमें आप ये है हार्ट को सबसे पहले पंप कीजिए, किडनी को थोड़ा सा मसाज कीजिए। ये सब चीज़ें तो इमरजेंसी के लिए है ना, कि हमेशा अगर बीपी हाई रहता है तो ये करने से आपको उसमें आराम मिले। अगर जो हाई बीपी रहता है उसमें कैसे आराम मिलेगा, रेगुलर दिन में हाई बीपी रहता है तो उसमें कैसे आराम मिलेगा। आपके पास हेल्थ केयर है तो हम अभी बता रहे हैं, इमरजेंसी के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, वो तो आगे फिर हम आएंगे। आप घर में किसी कहीं कोई और है, कहीं दूसरी जगह बताए कि देखिए मेरा बीपी हाई बहुत हो गया या हाई रह रहा है, वहाँ क्या बोलेंगे हेल्थ केयर नहीं, वहाँ पे कुछ भी नहीं। ये कहने का मतलब आप कहीं भी निकल गए फील्ड में, आप ऐसे ही निकल गए, ये समस्या आपके सामने आ गया, तो आप क्या करें। यही सब करेंगे जो बताया कि अभी। अगर जो रेगुलर हाई बीपी रहता है तो उसमें सबसे पहले जो ध्यान देना है, सबसे पहले ध्यान देना है पेट पे, कब्ज पे ध्यान देना है। कि अगर हाई बीपी हो रहा है तो सबसे पहले उनका खाना एकदम नॉर्मल से नॉर्मल कीजिए, जो जितना सुपाच्य चीज़ है सबसे पहले वैसे चीज़ का खाना दीजिए, ठीक है। कारण कि अगर जैसे ही पेट आपका नॉर्मल होगा तो धीरे धीरे बीपी भी नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लडिंग फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ द फिंगरटिप्स ऑफ द पॉइंट एट द रूट ऑफ द नेल हेड्स, यहाँ पे नाखून के पास से कहाँ पे पॉइंट आएगा, कहाँ पे पॉइंट आएगा, हर फिंगर में यहाँ पे टिप पे, एकदम सेंटर में टिप पे। अब ये चीज है, क्या चीज है, हार्ट अटैक, एंजाइना, हार्ट अटैक, एक्यूट कार्डिक इंसफिशिएंसी, कार्डिक। अगर जो ऐसा सिचुएशन आता है तब क्या करेंगे, दिल का दौरा किन्हीं को पड़ता है, हाथ में हार्ट वाला करेंगे, हार्ट वाला करेंगे। हाथ में जो है सबसे पहले इसका लक्षण क्या है, तेज दर्द उठना सीने में,
सीने में तेज दर्द उठना साथ ही साथ बीपी से मिलता जुलता लक्षण है। हाँ, इसमें भी घबराहट वो बहुत अधिक होता है, बेचैनी बेचैनी। होता है। हाथ पर पान सबसे पहले लक्षण ठंडा जान हो लीजिए जाना। कि अगर घर में किसी कुछ होता है, जैसे मान के चलिए अभी हाल फिलहाल में कटिहार में 2 लोग का 2 अपना भाई का हार्ट अटैक से मौत हुई। कारण क्या है कि लक्षण पता 2 बार पैरालिसिस से बचा है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। तो उनको क्या लक्षण पता नहीं था, हम्म, सीखने के लिए आप बोले लेकिन सीखे नहीं। अगर जो सीखे होते तो कहीं ना कहीं उसका खुदा खाते बच ही जाते। बच जाते। तो सबसे पहले लक्षण जान लीजिए। अगर जो हार्ट का लक्षण है कि सीने में दर्द होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, हाथ पर ठंडा हो जाना। हाँ हाथ पर ठंडा होना, ये सब लक्षण हार्ट अटैक का है। हम्म, अगर वैसा सिचुएशन आता है तो हार्ट का पॉइंट कहाँ बताए थे? इधर 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 अंदर की तरफ, इधर बाहर की तरफ। ये है, इसको आप प्रेस करना स्टार्ट कीजिए। देखिएगा जो आपको समस्या है आप दबा के देखिए, यहाँ पे दर्द होगा। अगर समस्या नहीं है तो ये चुभन टाइप का दर्द यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अपना हार्ट चेक कर सकते हैं। या हमारा अपना एक लाख तो है ही है, ऐसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये रेखा और ये रेखा के बीचों बीच जो है हम्म, कौन हाथ जाता है? हम्म, ये है यहाँ से यहाँ। अभी तो ये जान रहा है, इतना में जाना है, पूरा बॉडी को जाना है। हम्म, ठीक है, हम्म, इतना ही पूरा बॉडी है। हम्म, आगे चल के आप देखेंगे कि एक फिगर में हम पूरा बॉडी चला आएगा, मात्र एक फिगर में। ठीक है, उससे भी आगे जाए तो इतना ही पूरा बॉडी चला आएगा, हम्म, इतना ही पूरा। तो 1 फिंगर के अनुसार आपका हार्ट का पॉइंट कोई फिंगर में देखिए कहाँ पे होता है। मिडिल में। मिडिल से सेकंड। क्या बोले 10% राइट होता है और 90% लेफ्ट होता है, क्या उसे दिखाया हुआ हाँ, है कि नहीं है? हाँ, ये बीचों बीच जो स्ट्रेट लाइन हुआ 10% इस तरफ है। 10% इधर है, 90% हाँ, इधर है। लेफ्ट में। तो ये पॉइंट हो गया। इसको दबाना स्टार्ट कीजिए, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जितना बार देखिए, दबाते दबाते इमीडिएट आराम इनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इनका अटैक आ चुका है, आप दबाना स्टार्ट करेंगे, दबाते दबाते इमीडिएट देखिए उनको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हार्ट अटैक आके उनका हाँ हाँ हम्म, बताए तो ऐसा इमरजेंसी मान के चलिए। अगर जो नॉलेज रहता है तो आप किसी की जान बचा। स्वास्थ्य रक्षा जो नाम जो दिया गया है, एक नई जिंदगी जो इसका नाम है, वाकई में आप किसी को नई जिंदगी दे सकते हैं। सही। अगर जो नॉलेज नहीं है उनका तो मौत होना तय है। हम्म, लेकिन अगर जो मान के चलिए नॉलेज है तो उनकी नई जिंदगी मिली या नहीं मिली? आप ही लोग बीच में स्वर्णलता जी हैं, सब पहचानते हैं। हम्म, उनके जो अपार्टमेंट में रहते हैं, उनके बगल का फ्लैट में मॉर्निंग का समय था, पैरालिसिस अटैक हुआ। ठीक है, उससे हम देवघर में थे, सवेरे से फोन किया हरा के देखे ने, और को बुलाने चला है, जानते थे कि कुछ जाते हैं तो कुछ बुलाने चला है। हमको कॉल किए, देखिए सर तो पैरालिसिस अटैक हुआ है, क्या करें? बोले इमरजेंसी पॉइंट कीजिए। बोले हमको पूछो ध्यान, इमरजेंसी पॉइंट क्या होता है? तो बताया कि ये नाक के नीचे जो है और यहाँ जो है और पीसी से यहाँ जो पॉइंट था, तीनों पॉइंट को कीजिए। पूरा बॉडी टाइट हो चुका था, हाथ पूरा एकदम ये हो चुका था। जैसे ही इसको दबाना स्टार्ट किए और ज़्यादा नहीं पता 20 बार दबाए, यहाँ से ऊपर जान आ गया, मैंने आँख पलक और नीचे गिरने लगा, हल्का बॉडी भी जान आ गया। हम्म, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को दो आदमी करने लगे, उनका पूरा बॉडी में जान आ गया। हम्म, फिर बचा थोड़ा सा पैर, जो यहाँ ST36 होता है, इस पॉइंट को जब करने लगे तो उनका पूरा बॉडी में जान आ गया, हम्म, जो कि पैरालिसिस अटैक हो चुका था। हम्म, ठीक है, उसके बाद जब नॉर्मल हुए तो उनको पारस ले जाया गया, तो डॉक्टर ने कहा सर कैसे ये रिकवर हो गए। तो ये इमरजेंसी आप अगर जो थोड़ा सा नॉलेज है तो किसी की जान बचा सकते हैं, किसी की नई जिंदगी दे सकते हैं। और भी इसका तरीका है, ये देख रहे हैं कहाँ पे है, यही हार्ट का इसका तो ऊपर दिख रहा है और तो नीचे है यहाँ पे। वो तो जितना रिकवर कर लेता है वो तो अंगूठा से अगर जो करते हैं तो पूरा रिकवर कर लेगा। तो शादी भी प्रेशर पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, और दूसरा तरीका क्या है, जब थोड़ा सा नॉर्मल हो गए, सबसे पहले तो इसको करना है, हम्म,
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब ये अंगूठा जो है, अंगूठा को क्या करना है, ट्विस्ट करना है बाहर की ओर। बाहर की ओर। हाँ, बॉडी का रेस्ट। इसको बाहर की ओर 10 बार 20 बार इसको ट्विस्ट करना है। कारण क्या है कि जब देखते हैं ये पूरा ग्लूकोज जो आ रहा है ये ट्विस्ट होगा तो ये पूरा लंग्स और ब्रेन और हार्ट सारा जगह ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट होगा। ठीक है, तो ये ट्विस्ट करने से ही उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान के चलिए कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि किसी को हार्ट अटैक आया, ये सारा ऐसा पॉइंट कर दिए और वो नॉर्मल हो गए, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये ठीक हो गया, डॉक्टर के यहाँ जाने की क्या जरूरत है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जिनको भी हार्ट अटैक आता है 24 घंटा के अंदर वो दूसरा बार फिर अटैक आता है। 24 घंटा के अंदर दूसरा फिर अटैक आता है। तो कभी आप नॉर्मल कर भी देते हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो उस समय पूरी तरह नॉर्मल हो गए तो उसको छोड़ देना है। साथ ही साथ जो हमारा इमरजेंसी उस पॉइंट के साथ ही साथ थोड़ा सा किडनी का ही मसाज, यहाँ किडनी का पॉइंट होता है, किडनी का ही मसाज कर सकते हैं। ये आपका किडनी है, ऐसे कीजिए, यहाँ देखिए 200 गड्ढा बनता है, हाथ खुलिए, यहाँ देखिए 200 गड्ढा बनता है, ये किडनी का पॉइंट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे मसाज कर सकते हैं। ये दोनों जो इसका जो बीच आता है नहीं पता चलता, इसको थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं। अच्छा, नीचे से ऊपर की तरफ। हाँ, किडनी का ऐसे भी कोई भी समस्या है तो उसको मसाज करने से या प्रेस करने से उसको आराम मिलता है। तो हार्ट का हो गया, किडनी को के साथ साथ अगर जो मान के चलिए पॉइंट कर सकते हैं तो पॉइंट करने में उनको लगता है 5 मिनट सारा पॉइंट कर ले सकते हैं। तो ये पॉइंट हर चीज़ में काम आता है, ये पॉइंट भी। अब है यूरिनरी ये इन्फेक्शन का है, यूटीआई इन्फेक्शन का है। अगर तो मान के चलिए अगर ऐसा समस्या होता है तब क्या करेंगे? किडनी वाला इसमें सबसे जो मेन चीज़ है, इसमें होता क्या है? इन्फेक्शन हो जाता है, कुलाई क्या होता है उसमें? कीड़ा चला जाता है, पेशाब में जलन हो जाता है। हाँ, सबसे मेन लक्षण वही पेशाब में जलन होना। या ऐसे भी कभी देखते होंगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी कम पीते हैं, उस स्थिति में क्या होता है? उसमें भी जलन हो जाता है, कड़क हो जाता है पेशाब, कड़क पेशाब हो जाता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि मैंने टॉयलेट करना चाह भी नहीं लेकिन फिर भी इतना जलन है कि नहीं हो पाता। उस स्थिति में क्या करना है? किडनी वाला पॉइंट करेंगे। सबसे पहले हाथ में बताइए कहाँ पॉइंट होगा? हाथ में इस तरफ, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे होता है? इस साइड बॉडी में। कहाँ पे होता है? बॉडी में नीचे की तरफ। इसमें भी नीचे रहेगा। इसमें कहाँ होगा? ये साइड नीचे, बताइए कहाँ होगा? एकदम नीचे, नीचे ये बताइए कहाँ होगा? हाँ वही तो होगा लगता है। आपका मिडिल वाला। दोनों पैर का पॉइंट कहाँ है? दोनों पैर कहाँ है? ये दोनों पैर है कि नहीं है? हाँ, ये यहाँ पे है तो ये कहाँ पे आएगा? यहीं पे आएगा ने? यहीं पे आएगा ने? कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा नहीं आएगा? तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको बर्फ का टुकड़ा लीजिए, अब बर्फ का टुकड़ा से इसको सेकना स्टार्ट कीजिए। आपका 5 मिनट भी नहीं लगेगा, खाली इसको दोनों में सेकना स्टार्ट कीजिएगा। देखिएगा कनकनी है, जलन है, लहर है, इमीडिएट वो बंद हो जाएगा। सिर्फ बर्फ से इसको सेकना है। समझ रहे हैं? या फिर यहाँ पे और अधिक देर के लिए करना है, हालांकि उतना ही से नॉर्मल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यूरिनरी इन्फेक्शन है तो वो हमेशा के लिए ये सब ठीक हो जाएगा। उसके लिए फिर आप बहुत सारा, लेकिन इमरजेंसी के लिए सारा जो जितना चीज़ बताया इमरजेंसी के लिए है, उससे भी फिर अपना पेंटी लाना है, चाहे जो भी है डॉक्टरी दिखाना, वो तो अलग बात है। लेकिन बहुत अधिक दिक्कत है, इमीडिएट आराम के लिए ये है, कहीं किडनी उडनी कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ बर्फ से सेकना दोनों हाथ में, और देखिए 2 मिनट के अंदर आराम मिल जाएगा। कभी कभी बच्चा भी होता है पानी नहीं कम पीता है तो देखते हैं टॉयलेट करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, उस स्थिति में कीजिए तो आराम मिल जाएगा। और आपके पास बर्फ भी नहीं है तो उसका एक उपाय क्या है, क्या बताए? कलर में कलर थेरेपी होती है। यहाँ पे क्या करना है, ब्लू या ब्लैक से कलर कर देना है।
लेकिन कलर थेरेपी में हमेशा ध्यान देंगे, कभी भी कलर थेरेपी करते हैं तो कलर थेरेपी करने के बाद कम से कम 2-3 मिनट 4 मिनट पूछते रहना है कि आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इतना फास्ट उसका एक्शन होता है, 1 से 2 मिनट के अंदर अगर सेट करेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं सेट करता तो कहीं लहर हो सकता है, कहीं जलन हो सकता है, कहीं बेचैनी हो सकता है, मतलब मात्र 2 मिनट में इतना फास्ट काम करता है। ठीक है, तो किन्हीं को भी कलर करते हैं तो सबसे पहले 2 मिनट पूछते रहना है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं सेट करेगा तो इमीडिएट 1 से 2 मिनट के अंदर बताया कि कहीं जलन हो रहा है या हमको बेचैनी टाइप का लग रहा है, उस स्थिति में क्या करें, तो उसको मिटा देना, धो देना है। देखिए बर्फ से सेकने के लिए बताया गया। एक चीज और बता देते हैं, इसमें नहीं है, किन्हीं को पाइल्स है, पाइल्स से बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। पाइल्स में होता क्या है? सबसे पहले पाइल्स दो तरह का होता है। कौन कौन होता है? एक ब्लड वाला, एक सूखा, एक खूनी होता है, एक बादी होता है। एक से ब्लड बहुत तेज निकलता है और दूसरा मांस निकलता है, मांस निकल जाता है। उसी स्थिति में क्या करेंगे? सबसे पहले हाथ में बताइए कहाँ पॉइंट होगा? पाइल्स का इधर ही कहीं पर है। कहाँ होगा? यहाँ पे साइड में है। ये होगा, हाँ। ये पॉइंट होगा ना। तो बहुत अधिक अगर तो मान के चलिए ब्लड निकल रहा है या बादी बहुत ज़्यादा अधिक परेशान है तो ये हमेशा के लिए नहीं, पर लेकिन इमीडिएट के लिए सब लोग बताते हैं। उसमें भी क्या करना है, इसको दोनों को बर्फ़ से सेकना है। साथ ही साथ इसी को नहीं, ये सब गस्ता जितना भी ये उंगली के बीच का जो पार्ट है सबको बर्फ़ से सेकिए, इमीडिएट आराम या बर्निंग लूज होता है, रुक जाएगा। ये सब याद कैसे करेंगे? क्या प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस पे समझे नहीं समझे? इसको सबको बारी बारी से सबको बर्फ से सेकना स्टार्ट कीजिए, देखिए इमीडिएट आराम मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे मेन चीज़ क्या करना है, अगर जो बवासीर होता है, बवासीर का कारण क्या है? कॉन्स्टिपेशन, गैस से नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन गैस से बवासीर होता है। हार्ड पट्टी होगा। हाँ, बवासीर का मेन का होता है कब्ज, कब्ज और गैस दो चीज़ है। गैस आपका बॉडी में जब ज़्यादा रहेगा वो पूरे बॉडी में जहाँ भी जाएगा वो पेन क्रिएट करेगा। सबसे पहले गैस का काम क्या है, जहाँ पे गया वहाँ का सर्कुलेशन डिसऑर्डर कर देना। जब सर्कुलेशन डिसऑर्डर होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ दर्द होगा। अब है यूरिनरी ब्लीडिंग, जो महिलाओं को कभी भी ऐसा होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया और रुक ही नहीं रहा है। अगर दिन है तो कहीं से कोई दवा ला के खा लिए, लेकिन अगर जो ऐसा स्थिति रात में आ जाता है तो क्या करेंगे? पटना में तो जाकर कभी डॉक्टर ने इमरजेंसी बिल भेज गए। अगर कोई गाँव देहात में ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? हाथ और पैर यूरिनरी कहाँ होगा? यही वाला होगा, यही वाला होगा। यही है। हाँ, इसको क्या करना है, रबर लेना है या कुछ भी लेना है, इसको ऐसे करके टाइट कर देना है, टाइट बांध देना है। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ जब ये दबाव पड़ेगा तो ये दबाव कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जब यहाँ दबाव पड़ेगा तो ऑटोमेटिक हम ब्लीडिंग को धीरे धीरे इसको ऐसे जब टाइट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कम जाएगा। समझ नहीं समझ रहे हैं? ये ब्लीडिंग का है। देखिए रबर बैंड यहाँ पे ऐसे लगाना है। या वो आगे जाएंगे तो इसमें पता चलेगा, यहाँ पे हर कुछ पॉइंट होता है, यहाँ पे भी बैंड लगा सकते हैं, हर एक फिंगर में होता है। ये जो है इससे सीख सकता है कि एक फिंगर में आपका पूरा बॉडी कैसे, उसके सारे पॉइंट बताया होगा। किसी को नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, नोज ब्लीडिंग हो रहा है, उसमें क्या करेंगे? अंगूठा वाला, अंगूठा में जहाँ पर नाक का है क्या करेंगे वहाँ पे? दबाएंगे या तो कलर थेरेपी करेंगे, कलर लगाएंगे, कलर थेरेपी में समय लगेगा, धागा बांधेंगे, ब्लीडिंग रोकना है। धागा बांधेंगे। सबसे पहले तो लिटा दीजिए,
और निकाल के नाक का पार्ट कहाँ है, नाक से ब्लीड नहीं निकल रहा है। अगर इसको बंद कर देंगे तो कहाँ से निकलेगा, तो इसको क्या करना है, इसी प्रकार रबर टाइट हाई बी रखे थे तो वहाँ नाक का जहाँ पॉइंट आता है वहीं पे क्या करना है, रबर टाइट कर देना है। या यहाँ प्रेस करके हाँ प्रेस करके प्रेस भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन अगर वो रबर है तो रबर से टाइट कर दीजिए। ध्यान क्या चीज़ देना है, ब्लीडिंग रुके, धीरे धीरे खोलना है, धीरे-धीरे खोलना ऐसा नहीं कि एक निकाल देना है, वो फिर ब्लीडिंग का स्टार्ट हो जाएगा और उसका ब्लीडिंग और तेज हो जाएगा। तो उसको पूरा टाइट कर दीजिए और जब निकालना हो तो धीरे धीरे उसको निकालना है। अब मान के चलिए कहीं ऐसा हुआ कि कोई एक्सीडेंट हुआ और यहाँ से ब्लड निकल रहा है, क्या करेंगे बताइए, या पैर में यहाँ से ब्लड निकल रहा है, क्या करेंगे। हाथ के बॉडी पापना होगा। हाथ का ये हाथ का है कि नहीं है, अगर बीच का है तो यहाँ पे क्या है, बीच का बीच है, बीच में हाँ तो इसमें क्या करेंगे, इससे पहले ही क्या करेंगे, बांधेंगे रबर। पूरा टाइट बेंड कर देंगे, ऑटोमेटिक देखिए ब्लीडिंग रुक जाएगा। ये देखिए रबर टेस्ट बताया हुआ है। कहीं ब्लीडिंग होता है तो उस पार्ट को देखिए और उस पार्ट के पहले ही एक बैंड या 2 बैंड जितना करना है बैंड कर दीजिए, इसलिए कि पूरा वहाँ से सर्कुलेशन जब पास नहीं होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ ब्लीडिंग हो जाएगा। देखिए दूसरा बैंड किया हुआ है, एक बैंड यहाँ कर दीजिए, दूसरा बैंड यहाँ करिए और ब्लड हो जाएगा। ध्यान एक ही चीज़ देना है, उसको धीरे धीरे निकालना है। हाई बीपी या लो बीपी कोई भी रोज ब्लीडिंग करते हैं तो इसमें ध्यान देना है, लो बीपी में का एक निकालना है, लेकिन हाई बीपी में जितना स्लोली आप निकाल सकते हैं। यही था, और इस इमरजेंसी के लिए पूछना है बताइए।